दोस्तों अगले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा पर जाएंगे, लेकिन इस अमेरिकन विजिट पर रूस चुप रह जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि रूस और अमेरिका वैसे ही कट्टर दुश्मन हैं जैसे भारत और पाकिस्तान है। ऐसे में इस पर रूस ने क्या प्रतिक्रिया दी है, भारत की पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने पर वह अब हम आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को अमेरिका की यात्रा पर रवाना होंगे और उनकी इस यात्रा के दौरान कई हथियारों पर उनकी अमेरिका के साथ डील फाइनल होने वाली है, जिसमें तेजस MK2 के लिए इंजन और साथ ही Q9 प्रीडेटर ड्रोन की डील जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले रूस ने अपने बीस्ट के बारे में ऐलान करके अमेरिका की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। बता दें कि रसिया अपने UNB ओरियन ड्रोन को भारत को देने पर सहमत हो गया है। रूस का यह ड्रोन अमेरिका के MQ9 प्रीडेटर ड्रोन की तरह ही ताकत के मामले में काफी एडवांस माना जाता है। रूस का यह ड्रोन दुश्मन की निगरानी कर सकता है, दुश्मन के बंकरों को तबाह करने के लिए बम बरसा सकता है, साथ ही काफी लंबी दूरी तक जाकर बॉर्डर की निगरानी भी कर सकता है। इन सब के अलावा यह ड्रोन जरूरत पड़ने पर एक फाइटर जेट का भी काम कर सकता है, यानी कि दुश्मन के फाइटर जेट के खिलाफ भी इस ड्रोन को तैनात किया जा सकता है। दुश्मन के हेलीकॉप्टर को काउंटर करने का यह सबसे उपयुक्त ड्रोन माना जाता है। वहीं यह काफी ताकतवर होने के साथ साथ किफायती भी है, क्योंकि इस ड्रोन की कीमत $30 मिलियन है, जबकि अमेरिका का MQ9 प्रीडेटर $100 मिलियन के करीब पड़ने वाला है। अब ऐसे वक्त में जब भारत अमेरिका से MQ9 प्रीडेटर ड्रोन की डील फाइनल करने वाला था, उस वक्त रूस ने अपने ड्रोन का ऑफर देकर भारत की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अमेरिकी दौरा भारत की तरफ से पहले ही तय किया जा चुका है और इस दौरान क्या क्या डील फाइनल होगी, इस बात की चर्चा अभी भारत और अमेरिका के बीच पहले ही हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका भारत से यही उम्मीद कर रहा है कि पीएम मोदी के वहां आने के बाद दोनों देशों के बीच यह डील फाइनल हो जाएगी। हालांकि भारत को अमेरिका के साथ यह डील काफी महंगी पड़ने वाली है, लेकिन ऐन वक्त पर भारत अमेरिका को मना कर दे ऐसा करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इससे अमेरिका और भारत के रिश्तों के बीच में दरार पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर रूस की बात की जाए तो रूस और भारत भी काफी अच्छे दोस्त है और इसी वजह से रूस ने यह बड़ी डील भारत को इस विश्वास के साथ भी दी है कि भारत इसे जरूर एक्सेप्ट करेगा और रूस का ड्रोन भारत को काफी किफायत पर भी पड़ेगा। ऐसे में इस स्थिति में भारत काफी मुश्किल में फंसा नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ उसका दोस्त रूस है तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के बाद और भी ज्यादा मजबूत होने के दावे किए जा रहे थे। जबकि रूस की बात करें तो रूस ने साफ तौर पर भारत को कई ऑफर इसलिए दिए क्योंकि रूस एक तरीके से अमेरिका का दुश्मन है। जैसा कि सब जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका यूक्रेन को ही सपोर्ट करता आया है और उसके लिए काफी कुछ कर चुका है, जिससे रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में रूस नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ी डील फाइनल हो और वह यह बात जानता है अगर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका चले गए तो भारत और अमेरिका के बीच यह बड़ी डील जरूर फाइनल हो जाएगी। और यही वजह है कि रूस ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले भारत को इतना बड़ा ऑफर दिया है। हालांकि रूस के इस ऑफर से भारत की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी किसके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, रूस के ऑफर को या फिर अमेरिका के ऑफर को। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों रुपए ने अब ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां, आपको बता दें कि अब 18 देश डॉलर के बजाय इंडियन रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए राजी हो गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में भारतीय रुपया डॉलर को रिप्लेस करने की राह पर चल पड़ा है। क्या है पूरी खबर और इंडियन रुपीस कैसे इंटरनेशनल ट्रेड में अपना दबदबा बनाने में लगा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त डॉलर की जो पोजीशन है उसे जल्द ही इंडियन रुपीस द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। ऐसे में आपको कैसा लगेगा कि अगर आप किसी देश में जाए और आपको अपनी करेंसी
यानी रुपए को डॉलर में कन्वर्ट ही ना करना पड़े। और यह सच है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने इन सभी को सच करने के लिए काफी बड़े बड़े कदम उठाए हैं, क्योंकि हाल ही में काफी सारे बड़े बड़े देशों में अपना इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपीस में करने में इंटरेस्ट दिखाया है। और इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आरबीआई ने रसिया और श्रीलंका समेत 18 कंट्रीज में 60 स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट को ओपन करने का अप्रूवल दिया है। इसमें रसिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेशेल्स, तंजानिया, युगांडा और यूके जैसी डाइवर्स कंट्रीज शामिल है। अभी इतना बड़ा नंबर साफ तौर पर दिखाता है कि यह सभी देश अपने इंटरनेशनल ट्रेड को डॉलर के बजाय रुपए में करने की इच्छुक है, जिससे जाहिर है कि ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी का इंटरेस्ट रुपए में बढ़ता जा रहा है और दुनिया अब डॉलराइजेशन को काफी तेजी से प्रमोट कर रही है। इस बीच इंडियन रुपी का यह डेवलपमेंट भी और ज्यादा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि भारत में अपना वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करने के बाद भारत के साथ कोई भी दूसरी कंट्री अपने ट्रेड को इंडियन रुपी में सेटल कर सकती है। इसके साथ ही भारत कुछ छोटे छोटे देशों के साथ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है जिससे यह देश इंडिया की पार्टनर कंट्रीज के साथ रुपए में ट्रेड एक्सेप्ट कर सके। यानी अब रुपए का ट्रेड सिर्फ इंडिया और पार्टनर कंट्रीज के बीच नहीं, बल्कि पार्टनर कंट्री और इन छोटे छोटे देशों के बीच भी होगा, जिसके साथ भारत ने यह अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, जिसके बाद ये छोटे छोटे देश भी इंडिया के साथ ट्रेड करते समय रुपए का इस्तेमाल कर पाएंगे और इसकी बदौलत इंडियन रुपी केवल बायलैटरल ट्रेड तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वह डॉलर की तरह एक छोटे लेवल पर इंटरनेशनल ट्रेड को डेवलप कर पाएगा, जो आगे जाकर इंडियन रुपी को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिला पाएगा। दोस्तों, हालांकि सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे काफी सारे चैलेंज इस समय भारत को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट और एक्सचेंज रेट के रिस्क को भले ही कम कर दे, लेकिन यह इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के नए और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस के साथ आएगा, क्योंकि दो देशों का ट्रेड ट्रांजैक्शन काफी अलग अलग फैक्टर्स जैसे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और एक्सचेंज रेट पर निर्भर करता है। और ऊपर से अभी भी ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का शेयर उसके पूरे पोटेंशियल को हासिल नहीं कर पाया है। इंडिया आज भी फॉसिल फ्यूल्स, एडिबल ऑयल्स, गोल्ड और सिल्वर जैसी चीजों को बड़े लेवल पर इंपोर्ट करता है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि जब तक इन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन या इंसेंटिव ना हो, तब तक इस ट्रेड को वे इंडियन रुपी में एंटरटेन नहीं करेंगे। ऐसे में अगर इंडियन रुपी को हमें एक हाईली ट्रेडेबल करेंसी बनाना है, तो देश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इंटेंसिफाई करने के साथ कुछ क्रिटिकल रिफॉर्म्स जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट्स की मजबूती पर भी ध्यान देना होगा। और अब ये सभी चीजें एक प्लानिंग के साथ पूरी की जाएगी, तभी इंडिया अपना 100% पोटेंशियल हासिल कर पाएगा। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।